तो स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी नौकरी अपडेट पे। तो दोस्तों एसएसबी की तरफ से एक नई भर्ती देखने को मिल रही है, एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कितनी एज होगी, इसमें कितनी हाइट होगी, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। तो बिना किसी देरी के चले चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ एसएसबी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल, सशस्त्र सीमा बल। तो फ्रेंड यहाँ आप देख सकते हैं, अगर मैं वैकेंसीज़ की बात करूँ अगर फ्रेंड में, तो यहाँ पे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है फ्रेंड। और अगर जनरल की सीटों की बात करूँ तो 47 सीट जनरल की है, ईडब्ल्यूएस की 11 सीट है, ओबीसी की 26 सीट है, एससी की 21 सीट है और एसटी की 10 सीट है। तो वैसे देखा जाए तो आपके टोटल 115 पोस्ट पे जो है ये वैकेंसी निकली है फ्रेंड। और अगर मैं इसके पे स्केल की बात करूं फ्रेंड, तो इसकी पे स्केल है आपकी 25,500 से 81,100 रुपये। अगर मैं इनिशियली पे की बात करूं आफ्टर ज्वाइनिंग आपकी, तो आपकी 45 प्लस आपकी सैलरी बनेगी, मतलब 45,000 के ऊपर आपकी सैलरी बनेगी फ्रेंड। तो फ्रेंड इसके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की ओर देखते हैं क्या है। तो इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में जो है फ्रेंड सिर्फ आपका 12th पास मांगा है, मगर मतलब जिसकी 12वीं हो गई है या फिर जिसने 12th पास कर लिया है वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है फ्रेंड। और एज लिमिट की बात करूँ फ्रेंड तो 18 से 25 साल जो है एज रखी गई है। और ये जो है आपकी फ्रेंड ग्रुप सी की पोस्ट है। और इसमें आपको मेन आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो रहता है फ्रेंड वो टाइपिंग के बेसिस पे रहता है। तो आप टाइपिंग का भी देख सकते हैं यहाँ पे, इंग्लिश वर्ड पर इंग्लिश की जो टाइपिंग है फ्रेंड, इंग्लिश टाइपिंग विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट। या फिर हिंदी में जो टाइपिंग होनी चाहिए आपकी वो फ्रेंड 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए आपकी। 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आपकी हिंदी में होना चाहिए आपकी फ्रेंड। और आपकी इंग्लिश में आपकी जो है 35 पर मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए। और ये टाइपिंग आपकी फ्रेंड क्वालिफाइड नेचर की होती है, मतलब इसका जो है आपके रिटन एग्ज़ाम पे कोई नंबर ऐड नहीं होते। फ्रेंड अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप एज रिलैक्सेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SC ST को फ्रेंड 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसा कि आप जानते हैं एज पर द गवर्नमेंट रूल। SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का। और डिपार्टमेंट कैंडिडेट विद द 3 years कंटिन्यूसली सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि जो डिपार्टमेंट एम्प्लॉई है जो फ्रेंड जो 3 साल सर्विस कर चुके हैं उनके लिए दिया गया है, आप इसको रीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आपको लेके आ गया हूँ, जो कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे फोकस करके देख सकते हैं कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है फ्रेंड, वो आपको पहला स्टेज जो रहेगा आपका वो फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा, मतलब फिजिकल टेस्ट होगा पहले आपका। तो पहले नंबर पे आपका फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट होगा फ्रेंड, एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसको PST बोलते हैं। और अगर आपको पहला जो नंबर है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में, जो A नंबर पे जो आपको दिया हुआ है फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट, और आपकी 1600 मीटर की जो रनिंग रहेगी आपको 6 मिनट में 6 मिनट 30 सेकंड का जो टाइम दिया है फ्रेंड, इसमें आपको कवर करना पड़ेगा। और जो फीमेल की जो रेस रहेगी आपकी वो 800 मीटर की रहेगी, आप उनको 4 मिनट में कवर करना पड़ेगा। उसके बाद जब आपकी रेस हो जाएगी फ्रेंड, तो आपका PST टेस्ट होगा, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा फ्रेंड। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है आपका PST, उसमें आपकी हाइट का जो मेजरमेंट किया जाता है कि आपकी हाइट कितनी है। तो अगर मैं PST की बात करूं फ्रेंड कि SSB SCM में आपके जो हाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी मांगा गया है इस बार, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्ट कैंडिडेट मेंशन एट एसआई नंबर इतना 1/3। तो यहाँ पे आपकी मेल कैंडिडेट की जो आपकी हाइट दी है 165 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड। जिनकी हाइट 165 सेंटीमीटर है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फ्रेंड जो मेल कैंडिडेट का जो चेस्ट मांगा गया है वो 77 जो आपका मिनिमम रखा गया है, मिनिमम आपका 77 होना चाहिए। और 5 सेंटीमीटर जो फ्रेंड होता है एक्सपेंसेस होता है, मतलब 77 से आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए चेस्ट में फ्रेंड। वही अगर फ्रेंड मैं अगर फीमेल की हाइट की बात करूं तो उसमें 155 सेंटीमीटर की जो हाइट दिया है, और चेस्ट का कोई चेस्ट जो है उनका अप्लीकेबल नहीं होता, आपको पता ही है। और अगर जो स्पेशल जो है कैटेगरी की बात करूं फ्रेंड अगर, तो जैसे कि गोरखास, कुमायूं, गोरखास, ये जो फ्रेंड दिया हुआ है आपके स्पेशल, आप देख सकते हैं, इसको रीड कर लीजिएगा। तो उसमें जो फीमेल की हाइट है वो 150 सेंटीमीटर मांगी गई है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल। और फ्रेंड जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, जो एसटी कैंडिडेट है फ्रेंड, उनकी जो हाइट है उसमें रिलैक्सेशन है, मतलब उसमें जो है आपको 162 सेंटीमीटर ही उनकी हाइट मांगी गई है। और चेस्ट का जो फुलाव है 76 से लेकर 5 सेंटीमीटर का फुलाव उनका दिया गया है। और जो एसटी के जो फीमेल है फ्रेंड, जो एसटी कैंडिडेट की जो फीमेल है, एसटी की जो फीमेल है उसकी जो हाइट है 150 सेंटीमीटर मांगी गई है। 150 सेंटीमीटर वाली लड़कियां इस फॉर्म को फिलअप कर सकती है फ्रेंड। तो फ्रेंड अब मैं आ गया हूँ इसके रिटन एग्जामिनेशन में कि आपके पेपर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं जो आपका कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होगा। इसमें लिखा है इट शैल बी 2 आवर्स ड्यूरेशन एंड विल बी 100 मार्क्स, मतलब 100 नंबर का जो है कंसिस्टिंग 100 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फोकसिंग ऑन जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान मतलब मैथमेटिक्स मतलब मैथ, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। मतलब कि आपको अगर मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे जो है आपका मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, जीके आएगा, इंग्लिश और हिंदी फ्रेंड, ये आपका ऑप्शनल होता है। आप चाहे हिंदी चूज करिए या फिर आप इंग्लिश चूज करिए। तो आपका यहाँ पे 25 नंबर का जो है आपका पेपर होगा, 25 × 4, ऐसे आप देख सकते हैं आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। हिंदी इंग्लिश जो आपका रहेगा वो ऑप्शनल रहेगा, या तो आप हिंदी चूज करिए या फिर इंग्लिश चूज करिए। और इसी रिटन एग्ज़ाम के बेस पे फ्रेंड आपकी मेरिट भी बनेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स भी शो किया है। 50% मार्क्स आपका जनरल, EWS, OBC एंड एक्स सर्विसमैन, और 45% मार्क्स आपका SC ST को लाना पड़ेगा। मतलब मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपका इतना ही दिया है। वो आपकी मेरिट पेपर के ऊपर डिपेंड करेगी कितनी जाती है, बट 45% आपका SC ST एंड जनरल का 50% आपका जनरल, EWS एंड OBC कैटेगरी का रहेगा फ्रेंड कट ऑफ। उसके बाद आपका फ्रेंड यहाँ पे दिया है फाइनल जो है आपका मेरिट लिस्ट जो दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द basis of marks obtained by the candidate in written examination common interest test। मतलब जो आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी फ्रेंड वो आपके रिटन एग्जाम के बेस पे बनेगी फ्रेंड। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड स्किल टेस्ट की बात हो रही है। स्किल टाइपिंग टेस्ट, इसमें लिखा है बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन ए कॉल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अप टू 15 टाइम्स, मतलब 15 गुना लोगों को जो है लिया जाएगा। ऑफ वैकेंसी शैल बी प्रिपेयर्ड फॉर स्किल टाइपिंग टेस्ट सब्जेक्ट टू मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स एज प्रेस्क्राइब्ड अबाउट इन द प्रोसेस। सम कैंडिडेट थ्रो डिक्लेयर्ड qualify in written examination
but do not place in the prepared for skill typing test will not be called for skill test। तो फ्रेंड आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इनकी जो मेरिट बनेगी वो रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे बनेगी, और आपका जो स्किल टेस्ट में जो है आप मतलब जो आपका स्किल टेस्ट है फ्रेंड, इसमें 15 गुना लोगों को जो है लिया जाएगा फ्रेंड स्किल टेस्ट के लिए। उसके बाद फ्रेंड जब आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल मेडिकल होगा, मतलब DME होगा, डॉक्यूमेंट डिटेल मेडिकल हो जाएगा। उसके बाद जो है फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, डॉक्यूमेंटेशन एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन आफ्टर स्किल टेस्ट कैंडिडेट नंबरिंग अप टू 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना लोगों को जो है ले रहा है फ्रेंड SSB SCM में। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज के आधार पर लिया जाएगा। विल बी कॉल फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्ट एज पर फॉलोइंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, साफ दिया है इसमें 3 गुना लोगों को लेगा ये। इसके बाद फ्रेंड आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा कि आपने फॉर्म भरते समय क्या क्या चीज़ें उसमें अप्लाई की थी, सारे नाम फोटोग्राफ सब चीज़ें आपको वेरीफाई की जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन के बाद फ्रेंड आप यहाँ देख सकते हैं साफ मेंशन किया है कि रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, जो आपका RME था उसमें लिखा है इफ़ ए कैंडिडेट ए डिक्लेयर अनफिट इन द DME ऑफ ग्राउंड फॉर रिजेक्शन विल बी कम्युनिकेटेड टू हिम हर बाई चेयरमैन ऑफ DME बोर्ड। मतलब कि फ्रेंड यहाँ पे जो कैंडिडेट जो है अनफिट हो गए थे डॉक्यूमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन में, द ग्राउंड रिजेक्शन विल बी कम्युनिकेट, मतलब जो वहाँ पे मैदान में जो रिजेक्ट हो गए थे उनका दोबारा से DME होगा, डॉक्यूमेंट्स मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसमें यही मेंशन किया गया है फ्रेंड। और फ्रेंड इन्होंने साफ कह दिया है कि जो आपका ये इफ़ द, यहाँ देख सकते हैं आप, इफ़ द रिजेक्शन कैंडिडेट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द फाइंडिंग ऑफ द मेडिकल ऑफिसर ही सी मे गिव द राइटिंग कंसर्ट बाई अपेंडिंग their signature of the intimation of indicating the reason by being unfit 24 hours after he is informed he is unfitness in DME prescribed formula after acceptance of consent letter of candidate RME will be conduct accordingly। मतलब फ्रेंड कि जो आप वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे तो उसके 24 घंटे बाद आपको मेडिकल ऑफिसर जो वहाँ पे रहेंगे उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद आपका फिर से प्रेस्क्राइब किया जाएगा, आपकी हाइट क्या थी, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड में सारी चीज़ों को चेक किया जाएगा। इसमें फिर दोबारा दिया है दैट डिसीजन ऑफ द रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड विल बी फाइनल एंड numbers appeal will be intended by SSB no corresponding in the regards will be expected by SSB a later stage। तो साफ इन्होंने कह दिया है कि आप दोबारा अपील कर सकते हैं, बट आपको 24 आवर्स का वेट करना पड़ेगा फ्रेंड, जैसा कि इसमें दिया गया है नोटिफिकेशन के आधार पर।